इतिहास में कई सवाल पूछे गए, लेकिन कुछ सवाल नहीं होते, चाल होते हैं। दिल्ली के दरबार में उस दिन एक विदेशी खड़ा था, आंखों में घमंड और होठों पर चुनौती। उसने कहा, मुझे 200 गधे चाहिए, जो न नर हो न मादा। पूरा दरबार सन्न। कुछ ने सिर झुका लिया, कुछ ने इसे असंभव मान लिया, लेकिन दरबार के एक कोने में एक चेहरा शांत था, बीरबल। वो जानता था, ये परीक्षा जानवरों की नहीं, बुद्धि की है। ये सवाल गधों का नहीं, शब्दों के धोखे का है। अब देखना यह था, क्या विदेशी बीरबल की सोच से तेज निकलेगा या फिर एक बार साबित होगा, असंभव केवल सोच में होता है। आप देख रहे हैं क्यूएम स्टोरी, जहां हर कहानी के पीछे है मेहनत, शोध और सच्ची लगन होती है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए कहानी की ओर आगे बढ़ते हैं। एक विदेशी ने बीरबल को दी कठिन चुनौती, 200 गधे लाओ जो न नर हो न मादा। भाग 1, विदेशी का आगमन। दिल्ली का शाही दरबार उस दिन असाधारण रूप से सजा हुआ था। फारसी कालीन, सुनहरे खंभे और सुगंधित धूप, सब कुछ वैसा ही था, पर वातावरण में एक अनजानी बेचैनी थी। बादशाह अकबर सिंहासन पर विराजमान थे। बीरबल, मुल्ला दो प्याजा और अन्य दरबारी अपनी अपनी जगह खड़े थे। तभी द्वारपाल ने ऊंचे स्वर में घोषणा की, जहांपनाह, एक विदेशी विद्वान आपसे भेंट चाहता है। अकबर ने अनुमति दी। दरबार में एक लंबा, गोरा व्यक्ति प्रवेश करता है। उसकी आंखों में घमंड था और चेहरे पर हल्की मुस्कान, जैसे वो पहले ही जीत चुका हो। उसने सिर झुकाकर कहा, मैं फारस से आया हूं। मेरे देश में आपकी बुद्धि और आपके मंत्री बीरबल की बहुत चर्चा है। अकबर मुस्कुराए, हम अतिथि का स्वागत करते हैं, बताइए क्या चाहते हैं। विदेशी बोला, मैं एक चुनौती लेकर आया हूं। दरबार में खुसर पुसर शुरू हो गई। भाग 2, असंभव चुनौती। विदेशी ने बीरबल की ओर देखा, मैं चाहता हूं कि बीरबल मेरी चुनौती स्वीकार करे। बीरबल शांत रहे। विदेशी ने ऊंचे स्वर में कहा, 200 गधे लाकर दीजिए, जो न नर हो न मादा। पूरा दरबार सन्न रह गया। किसी ने हंसी दबाई, किसी ने माथा पीट लिया। मुल्ला दो प्याजा फुसफुसाए, ये तो असंभव है। अकबर ने गंभीर स्वर में पूछा, क्या तुम जानते हो कि तुम क्या मांग रहे हो। विदेशी बोला, अगर बीरबल असफल हुए तो उन्हें मेरी सेवा में 1 वर्ष तक रहना होगा, और यदि वे सफल हुए तो मैं आपकी श्रेष्ठता स्वीकार कर लूंगा। अकबर ने बीरबल की ओर देखा, क्या स्वीकार है। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, चुनौती स्वीकार है। भाग 3, दरबार की चिंता। दरबार छूट गया। सब बीरबल के पास आए। ये असंभव है, गधा या तो नर होगा या मादा। अब क्या होगा। बीरबल मुस्कुराए। जो प्रश्न बुद्धि से बाहर लगे वो अक्सर भाषा और दृष्टि का खेल होता है, लेकिन अंदर ही अंदर बीरबल भी सोच में डूबे थे। भाग 4, रात का विचार। रात को बीरबल अकेले अपने कक्ष में बैठे। उन्होंने खुद से पूछा, विदेशी ने गधे मांगे हैं, पर उसने ये नहीं कहा कि वे जीवित हो। अचानक बीरबल की आंखों में चमक आई। समस्या गधों की नहीं, समस्या हमारी सोच की है। भाग 5, विदेशी का उपहास। अगले दिन विदेशी फिर आया। हंसते हुए बोला, तो बीरबल जी, कितने गधे मिले। बीरबल शांत बोले, मिलेंगे, पर समय लगेगा। विदेशी हंसा, मैं जानता हूं यह असंभव है। भाग 6, बीरबल का आदेश। बीरबल ने शहर में घोषणा करवाई, जो भी लकड़ी, मिट्टी या लोहे का गधा बना सकता है, वो दरबार में उपस्थित हो। लोग हैरान थे। कारीगर, मूर्तिकार, लोहार सब जुटने लगे। भाग 7, मूर्तियों का निर्माण। दिन रात काम हुआ। लकड़ी के गधे, मिट्टी के गधे, लोहे के गधे। बीरबल हर मूर्ति पर लिखवाते, ये गधा न नर है न मादा।
भाग 8 विदेशी का घमंड। विदेशी बोला, तुम मुझे बेवकूफ समझते हो? बीरबल मुस्कुराए, आपने जीवित गधों की शर्त नहीं रखी थी। विदेशी चुप हो गया। भाग 9 अंतिम दिन। दरबार भरा हुआ था। 200 गधों की मूर्तियां लाई गई। अकबर बोले, क्या यह शर्त पूरी होती है? विदेशी हक्का बक्का रह गया। भाग 10 विदेशी की हार। विदेशी बोला, मैं हार स्वीकार करता हूं। उसने सिर झुकाया। बुद्धि केवल ज्ञान नहीं, दृष्टि का नाम है। भाग 11 अकबर का निर्णय। अकबर बोले, बीरबल ने सिद्ध किया, असंभव कुछ नहीं, अगर सोच सही हो। भाग 12 कहानी की सीख। हर प्रश्न वैसा नहीं होता जैसा दिखता है। शब्दों को समझना आधी जीत है। बुद्धि नियम तोड़ती नहीं, उन्हें मोड़ देती है। अंतिम पंक्तियां। और इस प्रकार एक विदेशी की असंभव चुनौती बीरबल की बुद्धि के सामने घुटने टेक गई। विदेशी की दूसरी चुनौती, ऐसी चीज दिखाओ जो दिखती है पर होती नहीं। प्रस्तावना। 200 गधों वाली चुनौती में हार मानने के बाद भी वो विदेशी विद्वान पूरी तरह संतुष्ट नहीं हुआ था। उसका घमंड टूटा जरूर था, लेकिन अहंकार अभी जिंदा था। उसने सोचा, एक बार शब्दों के खेल में हार गया, अब ऐसी चुनौती दूंगा जहां बीरबल की बुद्धि भी उलझ जाए। अगले ही दिन वो फिर से दिल्ली के शाही दरबार में पहुंचा। दूसरी चुनौती का ऐलान। दरबार सजा था। अकबर सिंहासन पर थे। बीरबल शांत भाव से खड़े थे। विदेशी ने झुककर कहा, जहांपनाह, मैं बीरबल की बुद्धि को नमन करता हूं, पर एक अंतिम परीक्षा अभी बाकी है। अकबर बोले, कहो, इस बार क्या असंभव मांग लाए हो? विदेशी मुस्कुराया, मुझे ऐसी चीज दिखाइए जो साफ दिखाई दे पर वास्तव में मौजूद न हो। पूरा दरबार हैरान। किसी ने फुसफुसाया, यह कैसे संभव है? बीरबल का मौन फिर से। बीरबल ने कुछ नहीं कहा, बस विदेशी को देखते रहे। विदेशी बोला, अगर बीरबल ये सिद्ध न कर पाए तो स्वीकार करना होगा कि पिछली जीत केवल चाल थी। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। क्या स्वीकार है? बीरबल ने शांति से कहा, स्वीकार है जहांपनाह। दरबारियों की बेचैनी। दरबार के बाद सब बीरबल के पास आए। ये कैसी चुनौती है जो दिखे पर हो ही नहीं? ये तो माया की बात है। बीरबल मुस्कुराए, बिल्कुल सही, ये माया की ही बात है। बीरबल की तैयारी। अगले दिन बीरबल ने एक अजीब आदेश दिया। कल दरबार में सभी लोग समय पर आए, लेकिन कोई भी अपनी परछाई साथ न लाए। लोग हंस पड़े। परछाई कौन छोड़ सकता है? अंतिम दिन चौंकाने वाला दृश्य। दरबार भरा हुआ था। विदेशी आत्मविश्वास से खड़ा था। बीरबल बोले, जहांपनाह, मैं वह चीज दिखाने जा रहा हूं जो दिखाई देती है पर होती नहीं। उन्होंने एक दीपक जलवाया। तेज रोशनी फैली। फिर बोले, सब अपनी परछाई देखें। सबने नीचे देखा। परछाई दिख रही थी। बीरबल मुस्कुराए, अब बताइए, क्या परछाई कोई वस्तु है? दरबार चुप। सच का खुलासा। बीरबल बोले, परछाई दिखती है पर उसे पकड़ा नहीं जा सकता, उसका कोई अस्तित्व नहीं, फिर भी वह दिखाई देती है। उन्होंने विदेशी की ओर देखा। आपकी चुनौती पूरी हुई। विदेशी की हार। विदेशी स्तब्ध रह गया। उसने कहा, मैं समझ गया, बुद्धि केवल गणित नहीं, दर्शन भी है। उसने सिर झुका दिया। अकबर का निष्कर्ष। अकबर बोले, आज दरबार ने जाना, जो आंखों से दिखे वो हमेशा सत्य नहीं होता। कहानी की सीख। हर प्रश्न का उत्तर वस्तुओं में नहीं होता, शब्दों के पीछे छिपे अर्थ को समझना ही बुद्धि है। जो दिखाई देता है वही सत्य हो, ये जरूरी नहीं। शब्दों की सीमाओं को तोड़ना। शब्द साधारण दिखते हैं, लेकिन वही शब्द कभी कभी बुद्धि की सबसे बड़ी परीक्षा बन जाते हैं। हम अक्सर मान लेते हैं कि हर प्रश्न का उत्तर सीधे सीधे शब्दों में दिया जा सकता है,
पर सच्ची बुद्धि वहां शुरू होती है जहां शब्द समाप्त हो जाते हैं। शब्दों की सीमाओं को तोड़ना का अर्थ है प्रश्न को वैसा न देखना जैसा वह सुनाई देता है, बल्कि वैसा समझना जैसा वह छुपाकर पूछ रहा होता है। जब विदेशी ने कहा 200 गधे लाओ जो न नर हो न मादा, तो वो गधों की बात नहीं कर रहा था, वो शब्दों के जाल की परीक्षा ले रहा था। बीरबल ने जान लिया, समस्या गधों में नहीं, समस्या परिभाषा में है। और वहीं से शब्द टूट गए, सीमाएं बिखर गई और बुद्धि जीत गई। सीख, हर सवाल का जवाब शब्दों में नहीं होता। कभी कभी उत्तर सवाल की सोच बदलने में होता है। जो शब्दों से बंधा रहता है वो उलझ जाता है, जो शब्दों से ऊपर उठता है वही समाधान पाता है। यही है शब्दों की सीमाओं को तोड़ना, जहां तर्क, कल्पना और समझ एक साथ काम करते हैं। दृष्टि और माया को समझना, हम जो देखते हैं वो हमेशा सत्य नहीं होता, और जो सत्य होता है वो हमेशा दिखाई दे ये जरूरी नहीं। यही है दृष्टि और माया का अंतर। दृष्टि आंखों से देखती है, लेकिन माया मन को दिखाती है। परछाई दिखाई देती है पर उसका कोई अस्तित्व नहीं। स्वप्न वास्तविक लगता है पर जागते ही टूट जाता है। तो प्रश्न ये नहीं है कि क्या दिख रहा है, प्रश्न ये है कि क्या वास्तव में है। बीरबल जैसे बुद्धिमान लोग यही दूसरों से आगे निकल जाते हैं। वे दृश्य पर नहीं रुकते, वे उसके पीछे छिपे सत्य को खोजते हैं। दृष्टि हमें रूप दिखाती है, बुद्धि हमें स्वरूप समझाती है, माया हमें वही दिखाती है जो हम देखना चाहते हैं। जब तक हम केवल आंखों पर भरोसा करते हैं हम भ्रम में रहते हैं, और जब हम विवेक से देखते हैं तो माया टूट जाती है। यही सीख है, जो दिखे वही सच नहीं, और जो सच है वो अक्सर दिखता नहीं। दृष्टि और माया को समझना यानी देखने से आगे सोचना और सोच से आगे समझना। असंभव केवल सोच में होता है। जिसे हम असंभव कहते हैं वो अक्सर दुनिया की सीमा नहीं होती, वो हमारी सोच की दीवार होती है। जब कोई कहता है ये हो ही नहीं सकता, तो वास्तव में वह ये कह रहा होता है मेरी सोच यहां तक ही जाती है। असंभव बाहर नहीं होता, वो भीतर पैदा होता है। बीरबल के सामने जब ऐसी शर्तें रखी गई जो सुनने में असंभव थी, न नर न मादा दिखे पर हो न, तो बीरबल ने परिस्थितियों से नहीं अपनी सोच से काम लिया। वो जानता था अगर प्रश्न बनाया जा सकता है तो उत्तर भी कहीं न कहीं मौजूद है, बस रास्ता अलग होता है। सच्चाई ये है, असंभव तब तक ही असंभव है जब तक हम उसे पुराने तरीके से देखते हैं। जैसे ही सोच बदलती है असंभव रास्ता बन जाता है। बुद्धि का काम चीजों को बदलना नहीं, दृष्टि को बदलना है। इसलिए याद रखिए, असंभव केवल सोच में होता है। जहां सोच खुलती है वहीं से समाधान शुरू होता है।